इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ गए। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। सर, परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो आपसे पहला सवाल तो यही कि तैयारियां किस तरह की हैं इस बार? तैयारियां अच्छी है, पूरी ताकत के साथ हम मैदान में उतरेंगे और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में लाएगी। जयराम जी, प्रियंका गांधी आज सोलन में थी और शूलिनी माता के उन्होंने दर्शन किए, इमोशनल कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी जो मेरी दादी हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं वो हिमालय पर्वत पर भी बिखेरी जाएं, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ओपीएस की बहाली होगी, पुरानी पेंशन स्कीम का उन्होंने जिक्र किया और 1 लाख युवाओं को रोजगार की बातें की। यानी वो भी अपनी पूरी तैयारी से आई। एक तो वो आज आई थी और चुनावी सभा में, चुनावी कार्यक्रम में अपनी बात कुछ कही है उनने। यहाँ हिमाचल प्रदेश में उनको इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद हिमाचल के बारे में जानकारी उनको ठीक प्रकार से नहीं दी गई। एक तो ओपीएस की अगर आप बात कह रहे हैं तो ओपीएस के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कांग्रेस वालों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी कर्मचारी भाई बहनों से, क्योंकि ये ओपीएस खत्म भी उन्होंने ही की थी। 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एनपीएस लागू की थी, ओपीएस खत्म की थी। इसलिए जिनने खत्म की वो ओपीएस लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जो है वो मजाक और कोई हो नहीं सकता है। और दूसरी बात मैं यही पूछना चाहता हूं, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, क्या वहां पर ओपीएस ठीक तरह से लागू हो पाई है? मात्र कागजी कार्रवाई की है, व्यवहारिक रूप से अभी तक कुछ हुआ नहीं। जहां तक इंदिरा गांधी जी की बात कही, उन्होंने भावु कार्ड खेला। ये स्वाभाविक रूप से नेता अपने किसी न किसी संदर्भ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। अगर ऐसी उनने भावना व्यक्त की है तो उनकी भावनाओं के प्रति हमारा भी सम्मान है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बात को उनको समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो भावना की दृष्टि से हिमाचल के साथ और ज्यादा जुड़े हैं, ये मैं उनके बीच में कहना चाह रहा हूं। और आदरणीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक रहे हैं। उन्होंने हिमाचल के पहाड़ देखे नहीं है, सिर्फ देखे ही नहीं है, उनने ये हिमाचल के पहाड़ों पर चढ़ाई की है। वो इन पहाड़ों पर चढ़े हैं, इन पहाड़ों से उतरे हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जयराम जी, कांग्रेस का जिक्र मैंने इसलिए भी किया क्योंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को धक्का लगा था। वीरभद्र जी की निधन हुआ था तो शायद कहीं ना कहीं वो सिंपैथी वेव भी थी। मंडी तक आपने गंवा दी थी सीट। हाँ, निश्चित रूप से इस बात को लेकर के कमी छूटी है और उसमें हम उसके बाद अलर्ट हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि वो चुनाव एक बहुत सहानुभूति और श्रद्धांजलि का चुनाव था एक तरह का, और सब लोगों को लगा। और 1% वोट से जो है मात्र वो सीट छूटी थी, तो इसलिए छूटनी नहीं चाहिए, मैं मानता हूं। आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर मानते हैं आप जयराम जी? पहले मैं सोचता था कि थोड़ा फर्क डालेंगे, लेकिन अब हमने देखा कि वो सारे सीन में है ही नहीं कहीं भी। हिमाचल में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। जयराम जी, अगर 1985 से मैं बात करूं, 37 साल होने को आए हैं, तो वो रीत चली आ रही है, यानी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो अगर आप इस बार दोबारा सरकार बनाते तो वो रीत को बदलेंगे, तो क्या मेजर फैक्टर आपको नजर आते हैं? क्योंकि क्या आपको लगता है उत्तराखंड में जैसा हुआ है, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां से कहीं ना कहीं आपको बल मिल रहा है? ये स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो उससे बल मिलता है। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष के बाद फिर पुनः सत्ता में आई है। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, वहां तो जब से उत्तराखंड बना है उसके बाद पहली बार यह हुआ है कि कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सत्ता में आई है। तो पूरे हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं। पूरे देश के लोगों को लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें वर्तमान परिस्थिति में देश के नेतृत्व को मजबूत करना है, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है।
और जिस रूप में हम उनको ताकत दे सकते हैं और उनको लगता है कि सरकार बना करके हम ताकत दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से उस तरह से वो काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से इसमें उनको ताकत दे करके मजबूत करे। सर, जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर रहते हैं हिमाचल के चुनावों में, मैंने हमेशा से देखा है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है, उसको कितना बड़ा आप उसको फैक्टर मानते हैं? और दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो तय करते हैं हिमाचल की दशा और दिशा। इसमें पंकज भाई, तो सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर देखें तो पूरे देश भर से सबसे ज्यादा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, सरकारी कर्मचारी जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। और ऐसे में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि उसमें एक जो बात हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों के हर उनके मुद्दे को लेकर के हमने उनकी बात को सुना है और सुना ही नहीं, उनकी बात को माना है। जो किया जा सकता है वो किया है। कर्मचारियों के वर्ग के लिए एक नहीं अनेकों चीजें हमने हिमाचल प्रदेश में की है, जिसको कर्मचारी वर्ग मानता है। और आने वाले समय में जो ये चुनाव होने वाला है, इसमें कर्मचारी हमारे विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। कर्मचारी ठीक है, लोकतंत्र है, सब अपने अपने हिसाब से वोट डालने के लिए अधिकृत होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कर्मचारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हमको साथ देंगे, सहयोग देंगे, क्योंकि हमने उनके जो जटिल और कठिन मुद्दे थे उन मुद्दों का समाधान किया है। मैं अभी हाल ही में कुल्लू दशहरा के मौके पर जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे जयराम जी, तो मैं भी वहां पर था। तो मैंने बहुत आम जनमानस से वहां पर बात की, तो सब कहीं ना कहीं वो डबल इंजन वाली थ्योरी को समझ रहे हैं। तो आपको लगता है बहुत बड़ा फैक्टर वो है कि राज्य में सरकार हो बीजेपी की, केंद्र में सरकार हो बीजेपी की, तो उससे बहुत ज्यादा विकास की अगर हम बात करें तो फर्क पड़ता है? आपको लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर आपकी दोबारा से सरकार बनती है तो वो होगा? देखिए, ये दिल दिमाग में बैठ गई है हिमाचल प्रदेश में पंकज जी सबके, कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास के लिए, गति के लिए बहुत आवश्यक है। और ऐसे में अभी हालात में, अभी वर्तमान के इसमें हाल ही में जो आपने चीजें देखी हैं, अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलना, हिमाचल प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना, हिमाचल प्रदेश में वंदे भारत हमारी ट्रेन की शुरुआत होना, हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए रोपवे के प्रोजेक्ट स्वीकृत होना, हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की गति बढ़ना, हिमाचल प्रदेश में हर तरह से हर क्षेत्र में विकास को तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं हम। तो ऐसे में उसमें ये सब लोगों को लग रहा है कि ये तभी संभव हो पा रहा है जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में फिर भाजपा की सरकार। जयराम जी, आखिरी 2 सवाल है मेरे, बड़े छोटे छोटे मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। एक तो ये कि जब इस बार वोटर हिमाचल का वोट करने जाएगा तो जयराम ठाकुर को वोट देगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देगा? और दूसरा ये कि पिछली बार 44 सीटें थी 68 में से, इस बार कितनी नंबर में आएंगी बीजेपी को सीटें? देखिए, एक बात तो हमको बड़ी साफ कहनी है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम है, ऐसा एक चेहरा है जिनको ना दिल से हटा सकते हैं किसी के, ना दिमाग से हटा सकते हैं। जब भाजपा की बात आती है तो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का सामने आता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इस प्रकार का उनका जो है कद, इस प्रकार से उनका नेतृत्व हमें मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसके साथ साथ में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हिमाचल प्रदेश में हम भी अपनी भूमिका को निभाएंगे। मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश में पार्टी को सत्ता में लाने का काम है, और उस काम को पूरा ताकत के साथ करेंगे, पूरा जोश के साथ और जुनून के साथ करेंगे और पूरा करेंगे। सर, 8 दिसंबर को हम आपसे फिर बात करेंगे, जरा कुछ प्रिडिक्ट कर जाइए, क्योंकि आपने पूरा हिमाचल घूम लिया है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स घूम लिए हैं। तो जरा ये बता दीजिए कि इस बार नंबर कितना होगा, 44 से कितना ऊपर जाएगा मामला? देखिए, पिछली बार जब हमको 44 सीट मिले थे, 2 निर्दलीय विधायक हमारे साथ जुड़े, 46 हो गए। और अब की बार 46 से आगे बढ़कर के 2 हमको कांग्रेस के विधायक हमको और मिले, वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है ऐसे में। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, अब की बार इससे ज्यादा नंबर होगा और बहुत बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।